नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हमसे लोग आज संडे है, संडे स्पेशल आपका रहता है। एक संडे को आपकी क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें 2 घंटे 20 मिनट की क्लासें थी। फिर उसके बाद आपकी कड़ी टूट गई थी, संडे की क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब क्लासें आपकी कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है। मैथ आपसे लोग हमसे पढ़ ही रहे हैं, देख रहे हैं कैसे चल रहा है। जीएस मैंने आपके लिए उठाया है। जीएस में मैं स्टैटिक लेकर चल रहा हूँ। स्टैटिक आप जानते हैं हर एग्जाम के लिए होता है। कोई भी एग्जाम दीजिए, 100% यहाँ से मिलेगा। मेरी 2 घंटे 20 मिनट की क्लास में ही आपके लगातार क्वेश्चन आ रहे होंगे, देख भी रहे होंगे आपसे लोग जीटी में। मैंने एक एग्जाम को लेकर नहीं चल रहा हूं, मैं हर एक एग्जाम को लेकर चलूंगा। बस आप सबको सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। देख रहे हैं आपके प्रति काफी मेहनत हम कर रहे हैं। अभी हमारे पास उसका टीचर भी नहीं उपलब्ध है। आपके ही वजह से कुछ हो पाएगा। आइए बिना कुछ देरी किए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास आज आपकी छोटी ही रहेगी, लेकिन जो भी रहेगा परफेक्ट रहेगा। एक बार मैं देख लेता हूं आपकी क्लास सही चल रही है कि नहीं चल रही है। क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है। मनीषा है, काजल है, दानिश है, उत्कर्ष है, मोनू है। मोनू जी गुड इवनिंग। अर्पित है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सभी लोग ये सोचिए, लाइव जुड़े कितने लोग हैं? 7 लोग। क्लास कितने सीरियस से मैं आपको करा रहा हूं आपको खुद ही पता होगा। चलिए देखिए, जिस सीरियस से मैं आपको क्लास करा रहा हूं उस सीरियस से आपको करना भी चाहिए था क्लास। ठीक है। इन आप सभी लोग को क्या बताया जाए। चलिए ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर लिख दिया गया थंबनेल में, मत ही देखिएगा। मैं टॉपिक वाइज नहीं लेकर चलूंगा, आपको हर एग्जाम के लिए लेकर चलूंगा। स्टैटिक जीके आपका है ये। ठीक है, तो स्टैटिक जीके आपका है। ठीक है। चलिए आशीष पाल, ठीक है। आप सभी लोग अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। भारत में ऐसे कितने प्रकृत विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध शामिल हैं? चलिए एक बार आप सभी लोग बताएंगे, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए आप सभी लोग का आंसर आना चाहिए। आइए देखिए, इसके लिए ज्यादा सेकंड का टाइम नहीं लेना है। 1 सेकंड 3 सेकंड के लिए आपका परफेक्ट है। सबसे पहले मैं बात करता हूं यूनेस्को की। ठीक है। यूनेस्को, यूनेस्को की मैं बात करता हूं तो इसकी स्थापना की मैं पहले बात करूंगा। स्थापना कब होती है? 1945 में। मुख्यालय की बात करूं, मुख्यालय कहाँ हुआ है? पेरिस में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। ठीक है। बात करें कौन सी नदी के किनारे, तो नदी कौन सी है आपकी? नदी आपकी सीन नदी है। ठीक है। अब इसमें बात करें तो कितनी है भारत की, तो भारत की धरोहर आपकी कितनी है? 43। ठीक है। भारत में कितनी है?
43। 43 में कौन कौन से हैं? 35 प्लस 7 प्लस 1। प्राकृत, संस्कृत और मिश्रित। ठीक है। अब यहीं पर बात करें हम 39वीं, तो 39वीं धरोहर आपकी कौन सी है? चलिए 39वीं बात कर लेते हैं। 39वीं, 39वीं आपकी कौन सी है? रामप्पा। रामप्पा कहाँ है? तो ये है आपके तेलंगाना में। ठीक है। 40 पूछ लेगा, तो 40वीं आपकी धोला बीरा। ये कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है। फिर 41वीं पूछ लेगा। 41वीं आपकी कौन सी है? 41वीं आपकी शांति निकेतन। कहाँ है ये? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है। 42वीं पूछ लेगा। होए, चलिए 42वीं आपसे लोग बताएंगे कहाँ है 42वीं। चलिए बताइए 42वीं। हाँ, होयलेश्वर मंदिर है। मैंने पूछा कहाँ है होयलेश्वर मंदिर, तो होयलेश्वर मंदिर आपके कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। अब 43वीं पूछ लेगा, तो 43वीं आपकी कहाँ है? 43वीं मोइदम। मोइदम ये कहाँ है? असम में। मोइदम क्या है? एक कब्रिस्तान है। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? हाँ ठीक है, सभी का सही आ रहा है। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है काजल जी, कर्नाटक में है। ठीक है। अब मैं यही बात कर लेता हूं आपसे थोड़ा। देखिए यहां भी आंसर नहीं आया है। अगर आप ये सोच रहे हैं आंसर आ गया है, तो आंसर नहीं आया है। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि 7 कौन कौन सी है शामिल। ठीक है, तो मैं 7 की बात कर लेता हूं। ठीक। तो 7 आपकी कौन कौन सी है? सबसे पहले मानस। रुकिए, 7 पहले हटा दीजिए। एक मिश्रित है, जो एक मिश्रित है पहले उसकी बात कर लेते हैं। मिश्रित आपकी कौन सी है? कंचन जंगा। कंचनजंगा ये 2016 में शामिल हुआ। कब हुआ था? 2016 में। जब ये कंचनजंगा 2016 में शामिल हुआ, कहाँ का है? सिक्किम का है। ठीक है, सिक्किम। हाँ, 2016 में उत्कर्ष जी शामिल हुआ था, सिक्किम में है। ठीक है। आइए फिर यहीं पर बात कर लेते हैं आपसे। 7 आपकी शामिल हुई हैं। चलिए 7 आपके शामिल हुए हैं, 7। ठीक है। आंसर आपका यहां पर हो चुका है कि कितने शामिल हुए हैं, तो 7 शामिल हुए हैं। ठीक है। अब यहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है। 7 7 शामिल हुई हैं। अब 7 शामिल में मैं देखूंगा, इसको ऐसा करते हैं। चलिए
सात जो शामिल हुए हैं उसको देख लेते हैं। केवलादेव, दूसरा मानस, तीसरा, चलिए तीसरा आपसे लोग बताएंगे। केवलादेव है, मानस है, आपसे लोग बताइए तीसरा कौन सा है, बताइए। तीसरा आपका काजी रंगा। ये तीनों कब शामिल हुई, तो 1985 में। देखिए डेट भी पूछ लेता है तो आप सबको ये भी देखना है जो डेट पूछता है क्या है, ठीक है। 1985 में ये क्या हो गई, शामिल हो गई, ठीक है। आइए अब मैं देख रहा हूं यहां पर कितने हो चुके, 3। चौथी आपकी कौन सी हो जाएगी, सुंदरवन। सुंदरवन ये कब शामिल हुआ, 1987 में। फिर उसके बाद आपका शामिल हुआ, सुंदरवन हो गया नंदा देवी। नंदा देवी आप जानते हैं उत्तराखंड का पर्वत है ये, नंदा देवी, ये 1988 में शामिल हुआ। 2 2 4 1 5 हो चुकी, 2 अभी आपके बाकी हैं, ठीक है। एक पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट ये कब शामिल हुआ, 2012 में, ठीक है। हिमालय नेशनल पार्क है, हाँ काजल जी सही आप कह रहे हैं, नंदा देवी, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा, सातवां आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन 2014 में शामिल हुआ। देखिए आपको क्या करना है, स्टेटिक जरूर लिखना है, इसीलिए मैं बहुत धीमे चल रहा हूं, और आपको लिखते चलना है, अपने नोट्स बनाते चलना है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहां से 100% क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मैं आपको ले चल रहा हूं, ठीक है। 2014 में शामिल हुआ, ठीक है। आइए अब थोड़ी कुछ और बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में, ठीक है। आता है अमूर्त धरोहर, अमूर्त धरोहर। अमूर्त धरोहर की बात करें तो कितनी है, 15 है, ठीक है। अब यहां से कुछ बात कर लेते हैं, 14 वाला कौन से है, 14वीं आपकी दुर्गा पूजा है, कौन सी है, दुर्गा पूजा। कभी ये भी दे देता है कौन सा शामिल नहीं है, कहां है ये, पश्चिम कोलकाता में है, जानते हैं, इसी को पश्चिम बंगाल भी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 15वीं आपकी कौन सी है, दुर्गा पूजा हो चुकी है। 15वीं आपकी गरबा है, गरबा कहाँ की है, गुजरात की है, गरबा कहाँ की है, गुजरात की है, ठीक है। फिर उसके बाद छऊ, छऊ कितने जगह होते हैं, 3 जगह छऊ, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा प्लस झारखंड, ठीक है। ये 3 जगह क्या होते हैं, छऊ होते हैं। हाँ गरबा गुजरात में है और पश्चिम बंगाल है, ठीक है मोनू भाई, 15 है, ठीक है। आइए एक होता है संकीर्तन, संकीर्तन ये कहां का है, ये है मणिपुर का,
ये कहाँ का है? मणिपुर का है। देखिए अभी भी आपके यहाँ 8 लोग लाइव हैं। अब आप ये सोच लीजिए, यही चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, वहां मैं देखता हूँ काफी लोग लाइव रहते हैं। ठीक है, हमें नहीं लगता कि हाँ आपको यहाँ कुछ अंधविश्वास में रखा जा रहा है। चलिए ठीक है, मैं अपने तरफ से पूरा आपके प्रति मेहनत करूंगा, सच्चाई से पूरी तरह। बाकी ऊपर वाला भी देख रहा है। ठीक है, रमन, चलिए रमन कहाँ का है बता सकते हैं आपसे लोग? तो ये उत्तराखंड का है। अभी उत्तराखंड में आप जानते हैं, चलिए उत्तराखंड की अभी बात करेंगे, यही बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में आप जानते हैं कि समान सिविल संहिता लागू हो गया। समान, मैं दूसरे पेन से कर देता हूं। उत्तराखंड के सीएम कौन है? यहां के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी। पुष्कर धामी है। इन्होंने क्या लागू कर दिया है? समान सिविल संहिता। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहां पर आया तो मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, हो गया। फिर यहीं पर बात कर लें कि क्या योगा शामिल है? तो योगा भी शामिल है इसमें। ठीक है, और कुंभ मेला भी शामिल है। कुंभ मेला, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। चलिए, क्वेश्चन है आपका, देख पा रहे होंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में अब पाकिस्तान में स्थित है? चलिए एक सभी लोग आपसे लोग बताइएगा। हाँ, नवरोज भी है, आपसे लोग कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, नवरोज भी है। आइए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। समझ पा रहे हैं आपसे लोग? चलिए आपसे लोग बताइए किसमें है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बताइए कौन सी सभ्यता है ये? चलिए नहीं पता, इसका मतलब कास युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है ये? तो ये कास युग सभ्यता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में एक मिला था हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी पर, कौन सी नदी पर है हड़प्पा? बताइए आप लोग, कौन सी नदी पर है ये? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। हाँ, उसका काल लिख दे रहा हूं मैं, लिख लीजिए काल। इसे हड़प्पा रावी नदी कहां है इस समय?
पाक में है। ठीक है, कहां पर है? पाक में है। इसको खोजा कौन था? तो दयाराम साहनी। ठीक है, बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1921 में। तो 1921 में कौन किया था? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। ठीक है, फिर यहीं पे बात कर ले मोहन, दूसरे नंबर से लिख देते हैं कलर से। मोहन मोहनजोदड़ो। ठीक है, या जोदाड़ो बोला जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किसने खोजा था इसको? राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी ने खोजा था। ठीक है, यहां से क्या मिले थे बताइए? मोहनजोदड़ो से क्या मिले थे? कास्की नृतक प्रतिमा मिली थी। क्या मिली थी? कास्की नृतक प्रतिमा। कास्की नृतक प्रतिमा मिली थी। ठीक है, कालीबंगा में क्या मिले थे? चलिए कालीबंगा में बताइए कहां है ये? तो राजस्थान में है। राजस्थान में। यहां क्या हुए थे? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य। आलमगीर पूछ लिया जाएगा तो सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी है, पूर्वी भाग है। कौन सा है? पूर्वी भाग है। लोथल, यहां लोथल होना चाहिए था। लोथल। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है, यही कुछ बात कर लेते हैं हम। राखी गढ़ी आप बताएंगे राखी गढ़ी कहां है? ठीक है, एक आपका राखी गढ़ी हो गया, दूसरा आपके बनावली। राखी गढ़ी और बनावली। कोई बात नहीं उत्कर्ष जी, जो इंडिया पाकिस्तान देख रहे हैं, ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं है आपका। आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, ना ही इंडिया की टीम आपके घर का खर्चा चला रही है, ना ही पाकिस्तान। पाकिस्तान तो आएगा ही नहीं, आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन इंडिया की टीम वो अपनी कमाई कर रहे हैं। आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आपके बारे में मैं सोच रहा हूं, मैं खड़ा हूं आपके बारे में। एक टीचर ही आपके बारे में सोच सकता है, या एक बड़ा भाई आपके बारे में सोच सकता है। तो आपसे लोग अपनी पढ़ाई पर कार रखिए। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होगा, हो रहा है, कल क्या होगा मैं उसके बारे में आपको करंट अफेयर में लिखवा दूंगा। सुबह आपकी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होने वाली है मंगलवार से, तो वहां पर आप सबको सब मिल जाएगा। टाइम अपना बर्बाद मत करिए। आपका ये समय निकल जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा। जो बर्बाद कर रहे हैं उनको बर्बाद करने दो। ठीक है, आइए, कहाँ हटा दिए यार। राखी गढ़ी और बनावली ये कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए,
चलिए क्वेश्चन है, पहला पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? चलिए आप सब लोग बताइए, पहला पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? आइए बात करते हैं। पहला पैरा ओलंपिक खेल, ठीक है, आयोजन इसका। चलिए आप सब लोग बताइए इसके जन्मदाता कौन है? जनक लिख देते हैं जिससे आपको ठीक रहे समझने में, जनक। चलिए पैरा ओलंपिक के जनक कौन है आप सब लोग ये बताइए। मुझे पता था कि 1896 ही लगाएंगे। कुछ सोचो क्या कह रहा है, पहला पैरा ओलंपिक खेल कह रहा है। चलिए जनक कौन है? डॉक्टर गुटमैन। कौन है? डॉक्टर गुटमैन, ठीक है। तो पहला पैरा ओलंपिक कहां आयोजन हुआ? आयोजन रोम। रोम कहां? इटली, ठीक है। पहला पैरा ओलंपिक खेल कहां आयोजन हुआ? रोम, इटली में। देखिए मैं आपसे कहता हूं कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, तो मैं सबको लेकर चल रहा हूं। स्टैटिक इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि सब आ जाए। जैसे अपने पास हर एक सब्जेक्ट की टीचर नहीं है, लेकिन मैं जितना कोशिश हो सकेगा मैथ और जीएस आपको ले चलूंगा, और करंट अफेयर्स में भी आपको जोड़ता चला जाऊंगा। करंट अफेयर्स में हमारा एक दो करंट अफेयर, 3 करंट अफेयर, 4 अफेयर रहेगा, लेकिन उसमें स्टैटिक बहुत ज्यादा रहेगा। मैं इतना जानता हूं वहां से क्वेश्चन फंसेगा बस। रोम इटली में, ठीक है। फिर दूसरी बार जब आयोजन किया गया, ठीक है, तो जानते हैं 4 साल बाद होता है, लेकिन भारत जब शामिल हुआ, भारत कब शामिल हुआ? भारत इसमें 1968 में शामिल हुआ। ये कहां हुआ था? इजराइल में। भारत 1968 में शामिल हुआ, इजराइल में हुआ था। लेकिन भारत की तरफ से एक भी पदक नहीं थे, एक भी पदक नहीं थे। मतलब एक भी पदक भारत लेकर इसमें नहीं आया था, ठीक है। तो पदक आया भारत का कब, ये बात बन जाती है। तो 1972 में, 1972 में मुरलीकांत, मुरलीकांत पाटेकर, मुरलीकांत पाटेकर, ठीक है, तैराकी में तैराकी में क्या लेकर आए थे? गोल्ड लेकर आए थे। हम सबको याद भी नहीं है, ठीक है, ऐसे महान व्यक्ति। हाँ मोनू भाई, रोम इटली में हुआ था। चलिए 2024 में कहा हुआ था? भारत, 2024 भारत में, ठीक है। भारत की रैंक कौन सी थी? चलिए भारत की रैंक कौन सी थी इसमें? तो 17वें थी, ठीक है। फिर यहीं पर बात कर लेते हैं, पदक टोटल कितने आए थे? 17वें क्रम का था पदक, 29 पदक आए थे। अब 29 पदक में आपके कितने थे? 7 गोल्ड थे। मैं जी लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा, मैं गोल्ड लिख देता हूं।
9 सिल्वर प्लस कितने बचे? 13। 13 आपके क्या आ गए? कांस्य आ गए। 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 आपके क्या है? कांस्य हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब आइए, आपसे लोग 1896 कह रहे थे। ठीक है, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। चलिए, 1896, ठीक है, पहला ओलंपिक हुआ था। पैरा ओलंपिक नहीं हुआ था, पहला ओलंपिक हुआ था। पहला, देखिए यहां मैंने आपसे क्या पूछा था? पैरा ओलंपिक, और वहां पर पहला ओलंपिक हुआ था। ओलंपिक, पहला ओलंपिक हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? ग्रीस। ग्रीस जानते हैं कहां है? एथेंस। ठीक है, फिर आप जानते हैं 33वें नंबर का कब हुआ? 33वें नंबर का आपसे लोग बताइए कब हुआ था? अभी अभी जल्दी में हुआ था 33वें नंबर का। कहां हुआ था बताइए? 33वें नंबर का कहां हुआ था? 33वें नंबर का तो कहां हुआ था? पेरिस। कहां हुआ था? पेरिस। चलिए, भारत की रैंक कौन थी? आप सब लोग बताइए, भारत की रैंक। चलिए, आप सब लोग पढ़े होंगे, भारत की रैंक कौन थी? सबसे खराब प्रदर्शन था भारत का। भारत की रैंक 71वीं थी। इसमें पदक भारत कितना लेकर आया था? 0 गोल्ड। 0 गोल्ड प्लस 6 पदक टोटल आए थे। चलिए, 6 पदक आपके टोटल आए थे, तो सिल्वर कितने आए होंगे? सिल्वर 1 आया था, सिल्वर, और प्लस 5 आपके क्या आए थे? कांस्य आए थे। तो टोटल पदक भारत कितना लेकर आया था? कुल पदक कितने आए थे? 6। अब 1896 आपको नहीं लगाना है, ठीक है, जो 1896 आप लगा रहे थे। चलिए, दूसरी बात कर लेते हैं। इसके बाद ऑप्शन आपका क्या था? मैं चारों ऑप्शन का विस्तार करता रहूंगा। 60 हो चुका, आपका आंसर ये हो गया था। 1930 की बात कर लेते हैं। चलिए, 1930, 1930 में क्या हुआ था? राष्ट्र मंडल, उन्नीस सौ तीस में क्या हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल। ये कहां हुआ था? चलिए, आप लोग बताइए कहां हुआ था ये? हमें लगता है हैमिल्टन में हुआ था। चलिए, एक बार आपसे लोग बताएंगे कहां हुआ था? हैमिल्टन। हैमिल्टन कहां है? तो कनाडा में। ठीक है, अब 22वें नंबर का पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अभी आपके 2022 में हुआ था। हाँ, कनाडा में हुआ था। काजल जी सही बता रहे हैं आप, हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, चलिए 2022 में कहां हुआ था?
2022। बर्मिंघम कहां हुआ था आपका? बर्मिंघम, ठीक है। 2026 वाला कहां होगा? 2026 वाला कहां होगा? देखिए स्टैटिक है प्लस करंट अफेयर्स भी है, याद रखे रहिएगा। 2026 वाला कहां होगा आपका? ग्लासको, ठीक है। 2026 वाला कहां होगा? ग्लासको, ठीक है। अब इसके बाद आपका ऑप्शन कौन सा था? 91। चलिए कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको दिक्कतें ना हो लिखने में। क्या यार, जैसे आपसे लोग पढ़ाई कर रहे हो उससे आपका कलर भी चेंज हो नहीं जल्दी से हो रहा है। चलिए 1991 क्या था ये? पहला एशियन गेम्स। गेम्स कहां हुआ था ये? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। पहला एशियन गेम्स पूछ लिया जाएगा कहां हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद 1982, 1982 कहां हुआ था? ये भारत में हुआ था, ठीक है। और 19वें नंबर का पूछ लिया जाएगा, 19वें नंबर का एशियन गेम्स कहां हुआ है? तो होंगझों, होंगझों या होंगझाओ कहीं कहीं लिखाया गया है, ठीक है। चाइना में, हाँ चीन में है ये, ठीक है काजल जी सही है, चीन में है, ठीक है। तो ये आपका यहां से आपका था, पूछा गया था पैरा ओलंपिक खेल कहां हुआ था, तो ये आपके 1960 की बात है, जितने भी ये बन सकते हैं आपके, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे ऑप्शन की, तीसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन, ठीक है। हर एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करना है आपको, और इस तरह भी पढ़ना भी चाहिए हमारी नजर में। चलिए आपसे पूछा गया है, यहां क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे लोग आंसर बताइए, ठीक है। पूछा गया है निम्न में से कौन सा मेला हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है? चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कुंभ मेला, क्योंकि बहुत चर्चा में है, आप जानते हैं। दात्री जी चीन, यहां कहीं कुंभ मेला में चीन लग रहा है क्या? चीन में कहीं लगा है क्या ये? पूनम डलही चीन, चीन समझ नहीं पा रहे हैं क्या बताना चाह रही हो आप? चलिए कुंभ मेला, कुंभ मेला की बात करें, ठीक है। तो इसको स्टार्ट सबसे पहले कौन कराया? स्टार्ट की बात कर लेते हैं, किसके वजह से आपके कुंभ मेला लग रहा है? स्टार्ट इसको कौन किया था? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। कुंभ मेला किसने स्टार्ट किया था आपके, पूछ लिया जाएगा। तो हर्षवर्धन थे जो कुंभ मेला क्या किए थे? स्टार्ट किए थे, ठीक है। सबसे पहले बात करें कहां कहां लगता है, तो कितने जगह लगते हैं, चलिए देख लेते हैं। नासिक, नासिक, उज्जैन, ठीक है। फिर नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार प्लस प्रयाग,
राज, जिसे आप जानते हैं संगम। संगम, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितने जगह लगते हैं आपके? 4 जगह। सबसे पहले यही बात कर लिया जाएगा आपसे, ठीक है। और हमें लगता है कि बराबर आएंगे भी, ठीक है, क्योंकि ये कुंभ मेला जो अब से लगा है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पर कुंभ मेला आपके कब स्टार्ट हुआ है? आपसे लोग बताएंगे कब स्टार्ट हुआ था। हाँ, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, सही तो है दानिश जी? क्या कहना चाह रहे हैं आप? चले, ये अब से जो कुंभ मेला स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ है? 13 जनवरी से कब तक? 26 फरवरी तक, ठीक है। और ये भी जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश यूपी का कुंभ मेला है, कुंभ मेला अब से गणतंत्र पर, ठीक है, 26 जनवरी 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का सर्वश्रेष्ठ झांकी, सर्वश्रेष्ठ क्या है यार, सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है ये, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का इन्होंने क्या किया है? पुरस्कार किया है। समझ पा रहे हैं? कुंभ मेला की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें कुंभ मेला, तो आपका यहां पर आयोजन नलवड़ी मेला, ये कहां है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा। माधोपुर का मेला, आपसे पूछ लिया जाएगा माधोपुर का मेला आप जानते हैं? कोई गया था जिनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, गुजरात, पोरबंदर। सूरज कुंड मेला, ये कई बार आया है पेपर में, सूरज कुंड मेला, बताइए आपसे लोग। सूरज कुंड मेला, हाँ, हरियाणा का है, इसको कहेंगे फरीदाबाद, फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, ठीक है। चलिए, सोनपुर का मेला बताइए, सोनपुर का मेला, किसी ने अभी कह दिया सोनपुर मेला, ये कहां है? बिहार में। किसी ने कहा पशु मेला है, ठीक है। तो सोनपुर का मेला आपके कहां है? बिहार में है, ठीक है। जोनबिल मेला बताइए, एक आता है जोनबिल मेला, जोन बिल मेला, ये बताइए कहां है जोनबिल का मेला? तो जोनबिल का मेला पूछ लिया जाएगा तो कहां है? असम में, ठीक है। जोनबिल का मेला पूछ लिया जाएगा कहां है? असम में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के अभिलेखों को समझाने वाला पहला विद्वान था? चलिए, आप लोग क्वेश्चन बताइए, पहला विद्वान कौन था? मैं देखता हूं कितने लोग बताते हैं। हाँ मोनू भाई, बिहार हो चुका है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर अटैक करिए आप लोग।
आइए बात कर लेते हैं अभिलेख। अभिलेख के अध्ययन। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपी ग्राफी। अभिलेखों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीग्राफी। ठीक है। फिर बात करें सर्वेक्षण पुरातत्व के जनक, जिसे हम क्या कहते हैं? एएसआई, सर्वेक्षण पुरातत्व के जनक। 1800 1800 किस में था बताइए, आप सब लोग बताइए। 1861 में कौन थे आपके? अलेक्जेंडर कनिंघम जी। कौन थे? कनिंघम जी। ठीक है। सबसे पहले यही बात कर लिया जाएगा, सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग के जनक किसे माना जाता है? 1861 में कौन थे आपके? अलेक्जेंडर कनिंघम जी हैं। ठीक है। हाँ 1961 में, ठीक है गायत्री जी, कनिंघम जी हैं। ठीक है। अब अशोक की बात कर लेते हैं। अशोक, इसके अभिलेख को पढ़ा कौन सबसे पहले? अभिलेख पढ़ा कौन पढ़े हैं? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। अभिलेख के अध्ययन को पढ़ा कौन है आपके? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। कब पढ़े हैं? सन भी पूछ ले। चलिए बताएंगे, आवाज आ गई है? जल्दी बताएंगे आप लोग, आवाज अब आ रही है? एक बार बताएंगे आप लोग, आवाज आ रही है? चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। पूछ लिया जाएगा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक किसे कहा जाता है? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम जी हैं। अशोक के अभिलेख को पढ़ा किसने सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में। ठीक है। फिर पूछ लिया जाएगा 1969 में क्या किया गया था? ईसापुर में बैठा था। इसके नामों का उल्लेख मध्य प्रदेश के गुजरात अभिलेख में, कर्नाटक के मास्की अभिलेख में। यहां तक हो चुका है। चलिए अशोक की बात कर रहे हैं अभी। अशोक के पहले अभिलेख में, पहले अभिलेख में पशुपति की क्या की गई है?
पति की निंदा। ठीक है, पशुपति की क्या की गई है, इसमें निंदा की गई है। मोनू भाई अब आवाज आ रही है? हमें लगता है सबको आ रही होगी अब आवाज। चलिए, इसका स्तंभ लेख क्या है? स्तंभ लेख कौन सा है? सातवां। फिर बात करें इसी अभिलेख में, इसके 13वें अभिलेख में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 13वें अभिलेख में अभिलेख में क्या किया गया है? कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध के बारे में। इसी युद्ध के बाद यह कहा जाता है अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो कलिंग युद्ध था। ठीक है, अशोक कलिंग युद्ध के बाद क्या अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद क्या अपना लिया था? धम्म चक्र परिवर्तन। धम्म चक्र परिवर्तन क्या किया था? ये अपना लिया था। हाँ, कलिंग युद्ध के बाद धम्म चक्र परिवर्तन ये क्या कर लिया था? अपना लिया था। ठीक है, अशोक ने क्या किया था? कलिंग युद्ध के बाद क्या किया था? धम्म चक्र परिवर्तन अपने आप को ठीक है, धम्म चक्र परिवर्तन अपना लिया था। आगे बढ़ जाए। चलिए, इसका सबसे छोटा अभिलेख, छोटा अभिलेख पूछ लिया जाएगा। इसका सबसे छोटा अभिलेख जिसे हम क्या कहते हैं? रुम्मन देई। ठीक है, रुम्मन देई कहा जाता है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, रुम्मन देई। रुम्मन देई अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख पूछ लिया जाएगा। सबसे बड़ा अभिलेख किसका है? तो सातवां अभिलेख है। ठीक है, इसके पुत्र और पुत्री, पुत्र पुत्री का नाम क्या था? बताइए, पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? आप सभी लोग बताइए, पुत्र और पुत्री का नाम क्या था इनके? महेंद्र प्लस संघ मित्रा। इनको कहां भेजा गया था? इनको अशोक ने भेजा था श्रीलंका। श्रीलंका क्या करने के लिए? बौद्ध धर्म की क्या करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। प्रचार प्रसार करने के लिए। हाँ, प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया था।
चलिए, हो गया है यहां तक। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, कंटिन्यू रखेंगे। कल से फिर आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा, 8 बजे ही क्लास रहेगी। अनुपात का चैप्टर वाइज चल रहा है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मंगलवार से सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स। सुबह 2 क्लास होगी आपकी अब यूट्यूब पर, 7 बजे सुबह करंट अफेयर्स आपको अनिवार्य है उसको लेना। उससे आप जानते हैं, जो हमारे बच्चे पुराने हैं जुड़े हैं हमसे, वो जानते हैं मैं स्टैटिक जरूर उसमें डालूंगा, ठीक है। देखिए, एक कहावत है, शांत रहकर मेहनत करो, शांत रहकर मेहनत करो, याद रखना शांत पानी हमेशा सुनामी लाता है। तैयारी आप इतने खामोशी से करो, ठीक है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो। तैयारी आप इतने खामोशी से करो, जब आपका सिलेक्शन होगा तो ऑटोमेटिक खाहोर मचा देगा पूरी तरह, ठीक है। और सबसे पहले आपके गांव का नाम होगा, आपका नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, तब जाकर कहीं टीचर का नाम होता है, ठीक है। आपसे लोग अपने आप को इतना उसी के पीछे लगा दो, सोने से पहले आपको एक बार जरूर याद होना चाहिए कि आज की तैयारी में क्या कोई कमी तो नहीं रह गई। जो अच्छा स्टूडेंट होगा उसके लिए कंपटीशन नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं। सिर्फ सभी लोग कह रहे हैं कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए कंपटीशन नहीं है। जो बाकी 4 दिन 5 दिन इधर का उधर कर रहे हैं उनके लिए कंपटीशन है। अपने आप को पूरी तरह उसी में झोंक दो, ठीक है। बहुत कुछ नहीं कहूंगा, मिलते हैं कल से रात 8 बजे और सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे मंगलवार से आपकी क्लास होगी, ठीक है। और आप सबको मैं बार बार कहता हूं, अब तो नहीं कहूंगा, हमें लगता है मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि जब क्लास अपलोड मैं कर देता हूं तो एक बार आपको क्लास कैसी लग रही है उसको जरूर बता दीजिएगा, जिसके कारण मैं आपको कंटिन्यू रखूं। आप लाइव नहीं बता देते हैं, मैं देख भी नहीं पाता हूं। तो आप सबको क्लास कैसी लग रही है, क्या आपके लिए ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, औरों से आपको अलग बना रहा है नहीं बना रहा है, जैसा भी होगा जरूर करके कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे भी कुछ एनर्जी मिलती है। धन्यवाद।